स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। हम बीएड फर्स्ट ईयर के बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि विषय के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी पहले भी क्लासेस हो चुकी हैं। आप जाकर चेक कर सकते हैं। आइए हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता सिद्धांत के समर्थक हैं। ऑप्शन ए डगलस, बी हॉलैंड, सी ए और बी दोनों, डी फ्रोबेल। बताइए इसमें आपका आंसर बनेगा, क्या बनेगा बताइए। इसमें बनेगा ऑप्शन सी, डगलस और हॉलैंड दोनों ही व्यक्तिगत भिन्नता सिद्धांत के समर्थक हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। किसने यह बताया कि तर्क एवं बौद्धिक प्रकारों में विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी संभव है? ऑप्शन ए सोरेनसन ने, बी डगलस ने, सी हॉलैंड ने, डी ओवेन ने। आंसर करिए, इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ओवेन ने। अगले क्वेश्चन पर, कौन सैनिक ने किशोरावस्था की उम्र सीमा बताई है? ए 12 से 18 वर्ष, बी 12 से 21 वर्ष, सी 0 से 4 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 12 से 21 वर्ष को कौन सैनिक ने किशोरावस्था की उम्र सीमा बताई है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। वॉटसन ने बाल विकास को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन ए 8 भागों में, ऑप्शन बी 9 भागों में, ऑप्शन सी 6 भागों में, ऑप्शन डी 7 भागों में। बताइए इसमें आपका आंसर क्या बनेगा? इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें वॉटसन ने पहली अवस्था गर्भाधान को बताया है, दूसरी अवस्था शैशवावस्था को बताया है, तीसरी बाल्यावस्था, चौथी किशोरावस्था, पाँचवीं युवावस्था, छठवीं प्रौढ़ावस्था और सातवीं वृद्धावस्था। ये 7 भागों में बाल विकास को वॉटसन ने विभाजित किया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था होती है। ऑप्शन ए 2 से 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 से 8 वर्ष, ऑप्शन सी 3 से 10 वर्ष, ऑप्शन डी 11 से 18 वर्ष। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। आइए अगले क्वेश्चन पर। और अर्नेस्ट जोन्स ने विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन ए 4 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 6 भागों में, ऑप्शन डी 14 भागों में। आंसर करिए, आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए 4 भागों में। आइए अगले क्वेश्चन पर। वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं। ऑप्शन ए माताएं, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन डी जीन्स। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी जीन्स। नेक्स्ट, किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक है। ए यौन शिक्षा, बी सदाचारी शिक्षा, सी नैतिक शिक्षा, डी आदर्श शिक्षा। बताइए इसमें आपका आंसर क्या बनेगा? इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी नैतिक शिक्षा। आइए अगले क्वेश्चन पर। डगलस और हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए विरोध की कष्टदायक अवस्था, बी विपरीत इच्छा, सी अनहोनी घटना या डी उपयुक्त सभी। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आइए, जन्म के समय बच्चा जो रोता है उसमें क्या होता है? श्वसन क्रिया को बढ़ाता है, ऑप्शन बी रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, ऑप्शन सी दर्द का सूचक है, उसके कोई दर्द हो रहा है वो इसीलिए रो रहा है, या फिर ऑप्शन डी भूख का सूचक। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, जब बच्चा रोता है तो उसका ब्लड सर्कुलेट बढ़ता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित हैं। बताइए स्टैनली हॉल ने, किंग ने, या किलपैट्रिक ने, या क्रो एंड क्रो में। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ये स्टेटमेंट किंग का है। आइए अगले क्वेश्चन पर। बालक के समाजीकरण में प्रमुख तत्व हैं। बालक के समाजीकरण के जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं वो क्या हैं? ऑप्शन ए बाल संबंध, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी परवरिश, ऑप्शन डी सभी। इसमें आपका आंसर बनेगा सभी। बालक के विकास में परिवार, मित्र, पास पड़ोस और उसका समाज सभी जो हैं बालक के समाजीकरण में भूमिका निभाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। बाल अपराधियों के संबंध में यह कथन कि अधिकतर बालक अपराधी उन्हीं परिवारों में मिलते हैं जहां सामाजिक संबंधों की स्थापना में बाधा पड़ सकती है, यह कथन किसका है? हिली का, ब्रूनर का, हिली तथा ब्रूनर का, या ऑप्शन डी प्रोफेसर मिड का। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी हिली तथा ब्रूनर का।
आइए अगले क्वेश्चन पर। परिवार मुख्यतः इस प्रकार संगठित रहता है जो समाजीकरण को संभव बनाता है। यह परिभाषा जो है किसने दी है पर समाजीकरण की? इसमें आपका ऑप्शन है जॉनसन ने, या किम्बाल यंग ने, या मेलिनोवस्की का, या फिर टर्मन का। आइए इसमें बताइए कि आपका आंसर क्या बनेगा। इसमें आपका आंसर बनेगा जॉनसन, मैरी एम जॉनसन। आइए अगले क्वेश्चन पर। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता का काल किसने कहा है? ऑप्शन ए कुप्पुस्वामी ने, ऑप्शन बी किलपैट्रिक ने, ऑप्शन सी फ्रॉयड ने, ऑप्शन डी रॉस ने। किलपैट्रिक ने। ये आपकी हर टेट एग्जाम में भी पूछी जाती है, बीएड में तो पूछी ही जाएगी, टेट एग्जाम में भी पूछी जाती है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? ऑप्शन ए किलपैट्रिक ने, ऑप्शन बी रॉस ने, ऑप्शन सी कुप्पुस्वामी ने, ऑप्शन डी कोल एवं ब्रुस ने। आंसर करिए। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कोल एवं ब्रुस ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गर्भावस्था में अत्यधिक एक्सरे के कारण गर्भस्थ शिशु के मन मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ए कूलन ने, बी सैनफील्ड ने, डी क्रो एवं क्रो ने, या जी स्टेनले हॉल ने। बताइए, आंसर करिए। इसमें आपका आंसर बनेगा सैनफील्ड ने। आइए अगले क्वेश्चन पर। मानव विकास किस आयु में सबसे तीव्र गति से होता है? ऑप्शन ए 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 9 वर्ष, ऑप्शन सी 9 से 12 वर्ष, ऑप्शन डी जन्म से 3 वर्ष। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी 9 से 12 वर्ष मानव विकास जो है तीव्र गति से होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर। वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है जिसका क्षेत्र सीमित होता है। इसमें बताया गया है क्या वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है? ऑप्शन बी विकास स्वयं में विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग है। ऑप्शन सी विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। और ऑप्शन डी ए और सी क्या दोनों ही सही हैं? इसमें आपका आंसर बनेगा बी और सी दोनों सही हैं। ए गलत है क्योंकि वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग तो है लेकिन वृद्धि का क्षेत्र असीमित नहीं है, वृद्धि का क्षेत्र जो है सीमित ही है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए उसके शारीरिक विकास को, ऑप्शन बी उसके सामाजिक विकास को, ऑप्शन सी उसके नैतिक विकास को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बालक का संवेगात्मक विकास जो इन सभी को प्रभावित करता है, सामाजिक विकास को भी, शारीरिक विकास को भी, नैतिक विकास को भी और भाषा विकास को भी करेगा और संज्ञानात्मक विकास को भी करेगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विकास की प्रक्रिया में खाली स्थान, जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। यानी कि विकास की प्रक्रिया में क्या क्या है जो शामिल है? ऑप्शन सुनिए। दृष्टिकोण, ऑप्शन बी स्वभाव, ऑप्शन सी रुचि, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसमें आपका आंसर बनेगा उपयुक्त सभी। ये सभी जीवन मूल्यों में समाहित होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वृद्धि शब्द का प्रयोग खाली जगह है किन परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग किन परिवर्तनों के साथ साथ किन परिवर्तनों के लिए भी होता है, ऐसा पूछा गया है। इसमें आपका आंसर बनेगा कि वृद्धि का प्रयोग, वृद्धि शब्द का प्रयोग जो होता है वह परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव होता है और जो विकास का प्रयोग होता है वह क्वालिटेटिव होता है और उसके साथ साथ व्यवहारिक भी होता है। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी परिमाणात्मक और परिमाणात्मक व्यवहारिक। आइए अगले क्वेश्चन पर। शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन डी किशोरावस्था। शिक्षण के लिए जो बाल्यावस्था सर्वाधिक उपयुक्त है क्योंकि इसी में बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करता है। आइए अगले क्वेश्चन पर। क्रियात्मक योग्यताओं का तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों से है जो नाड़ियों तथा मांसपेशियों की क्रियाओं के संयोजन के द्वारा संभव है। आंसर करिए, बताइए इसमें आपका आंसर क्या होगा? जेम्स ड्रेवर, या क्रो एंड क्रो का, सी हरलॉक का, या सैनफील्ड का। आंसर करिए। इसमें आपका आंसर बनेगा
ऑप्शन बी क्रो एंड क्रो का। आइए अगले क्वेश्चन पर। संवेगात्मक अवस्था में भावनात्मक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है, ऐसा किसने कहा है? ब्रिजेश ने, या वुडवर्थ ने, या हैरीमन ने, या रॉस ने? ऐसा कहा है रॉस ने। इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिएगा, ये पूछी जा सकती है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आइए अगले क्वेश्चन पर। वातावरण और संगठित सामाजिक अभिकरणों के कुछ विशिष्ट कारक हैं जो दिशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव रखते हैं, जिसे बालक की सामाजिक अभिवृद्धि और सम्यक अनुसरण करेगी। यह कथन किसका है? बताइए। स्किनर का, बी हैरीमैन का, सी ए बी दोनों का, या डी अरस्तू का? बताइए इसमें आपका आंसर क्या बनेगा? इसमें आपका आंसर बनेगा स्किनर और हैरीमन दोनों। आंसर बनेगा ऑप्शन सी। आइए अगले क्वेश्चन पर। शिक्षा मनुष्य की शक्ति विशेष रूप से उसकी मानसिक शक्ति का विकास करती है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, ऑप्शन बी सोरेनसन का, ऑप्शन सी जेम्स ड्रेवर का, ऑप्शन डी अरस्तू का? बताइए इसमें आपका आंसर क्या बनेगा? इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। यह स्टेटमेंट जो है अरस्तू ने दी है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बुद्धिलब्धि IQ का फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन ए है IQ बराबर MA/CA इंटू में 100, ऑप्शन बी IQ बराबर CA/MA इंटू में 100, ऑप्शन सी IQ बराबर AC/MA इंटू में 100, ऑप्शन डी IQ बराबर CA/IA इंटू में 100। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए IQ बराबर MA/CA इंटू में 100। IQ यानी कि बुद्धिलब्धि, MA होती है मेंटल एज यानी कि मानसिक बुद्धि, और CA होता है क्रोनोलॉजिकल एज जो कि वास्तविक बुद्धि। इससे ये आपका IQ का फॉर्मूला जो कल भी बताया था, हमने बताया था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिसे आप याद करें। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शारीरिक अंगों की गति, शक्ति एवं समन्वय के रूप में बालक की क्रिया कहलाती हैं। ए गामक क्रियाएं, बी संवेगात्मक क्रियाएं, सी बौद्धिक क्रियाएं, डी मानसिक क्रियाएं? बताइए। शारीरिक अंगों की गति और समन्वय जो कोऑर्डिनेट बिठाता है बच्चा शरीर के सभी अंगों का, जैसे हाथ का, उंगलियों का, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मोटर स्किल यानी गामक क्रियाएं। आइए अगले क्वेश्चन पर। गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए हेरिडिटी, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन सी गर्भावस्था की दशाएं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी? बताइए इसमें आपका आंसर क्या बनेगा? कमेंट करिए। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये सभी गामक विकास को प्रभावित करती हैं। सभी विकास की प्रक्रियाएं एक दूसरे को प्रभावित करती ही हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग में लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं? किस आयु वर्ग में लड़कियां यानी कि लड़कों से भी तेज़ बढ़ती हैं? ऑप्शन ए 12 वर्ष से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 13 से 15 वर्ष, ऑप्शन सी 10 से 12 वर्ष, ऑप्शन डी 11 से 14 वर्ष? इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए 12 से 14 वर्ष। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका जो है एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है कि ये किसका है। स्टेटमेंट है, संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेश आने की स्थिति है। संवेग जो है व्यक्ति की गति में आवेश आने की स्थिति है, ऐसा किसने कहा है? ड्रेवर ने, या PT यंग ने, या फिर वुडवर्थ ने, या हरलॉक ने? इसमें आपका आंसर बनेगा क्या बनेगा? बताइए। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ऐसा वुडवर्थ ने कहा है। ये स्टेटमेंट याद करिएगा, संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेश आने की स्थिति है, ऐसा वुडवर्थ ने कहा है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में संवेग की मूल प्रवृत्ति है। निम्न में संवेग की मूल प्रवृत्ति है। किसमें संवेग की मूल प्रवृत्ति है? निवृत्ति में, बी योत्साह में, सी आत्मगौरव में, डी इन सभी में? इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इन सभी में जो है संवेग की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां तथा संवेग बताए हैं? 10 बताए हैं, 15 बताए हैं, 14 बताए हैं, या डी 8 बताए हैं? मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के 14 संवेग बताए हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मूल प्रवृत्ति रचना धर्मिता के लिए उपयुक्त संवेग होगा, यानी मूल प्रवृत्ति रचना धर्मिता के लिए उपयुक्त संवेग होगा। कौन सा संवेग होगा? आमोद,
का संवेग, अधिकार का, आश्चर्य का या प्रतिभाव का? इसमें आंसर करिए। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिभाव। आइए अगले क्वेश्चन पर। निवृत्ति का संवेग होगा क्रोध, घृणा, ऑप्शन सी वात्सल्य, ऑप्शन डी आत्महीन। बताइए इसमें आपका आंसर क्या बनेगा? इसमें आपका आंसर बनेगा निवृत्ति का संवेग जो है क्या बनेगा? घृणा। आइए अगले क्वेश्चन पर। संग्रहण का संवेग है ऑप्शन ए अधिकार, ऑप्शन बी आमोद, ऑप्शन सी भूख, ऑप्शन डी प्रतिभाव। इसमें आपका आंसर बनेगा संग्रहण का संवेग जो है अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, एक बालक दूसरे बालक को खेलता हुआ देखकर किस प्रकार का संवेग जो है प्रदर्शित करेगा? उसमें किस प्रकार का संवेग आएगा? ऑप्शन ए भय का संवेग, ऑप्शन बी क्रोध का संवेग, ऑप्शन सी प्रफुल्लता का संवेग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक बालक दूसरे बालक को खेलते हुए देखेगा तो उसमें प्रफुल्लता का संवेग आएगा, उसमें भय का संवेग नहीं आएगा, क्रोध का भी नहीं आएगा, उसमें प्रफुल्लता का संवेग आ गया। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शारीरिक वृद्धि का महत्वपूर्ण पक्ष है ऊंचाई और वजन, ऑप्शन बी शारीरिक अंगों का अनुपात, ऑप्शन सी दांत, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसमें आपका आंसर क्या बनेगा? बताइए। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण है ऑप्शन ए पराश्रित होना, ऑप्शन बी आत्मगौरव में वृद्धि होना, ऑप्शन सी मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए इसमें आपका आंसर क्या बनेगा? इसमें आपका आंसर बनेगा उपयुक्त सभी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किशोरों की रुचियों में स्टेबिलिटी कब आ जाती है? ऑप्शन ए 10 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 13 से 18 वर्ष, ऑप्शन सी 13 से 16 वर्ष। इसमें ऑप्शन बी तो बाल्यावस्था की जो है एज दे रखी है, तो बताइए इसमें आपका आंसर क्या बनेगा? इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी 16 से 18 वर्ष तक के जो किशोर होते हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो पहचान जाते हैं कि किस में है, स्टेबिलिटी जो है आ जाती है। आइए अगले क्वेश्चन पर। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी परिवर्तन, ऑप्शन सी समायोजन, ऑप्शन डी अस्थिरता। बताइए इसमें आपका आंसर क्या बनेगा? इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी परिवर्तन। आइए अगले क्वेश्चन पर। विकासात्मक संवेग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। बताइए ये किसने दिया है? जे.बी. वॉटसन ने, जीन पियाजे ने, बी ब्रिजेज ने या इनमें से किसी ने नहीं? ये सिद्धांत आपका दिया है मिस्टर जीन पियाजे ने। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है, ऐसे बालकों को क्या कहा जाता है? हीन बुद्धि, बी तीव्र बुद्धि, ऑप्शन सी प्रखर बुद्धि या प्रतिभाशाली। आंसर करिए। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी प्रखर बुद्धि। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? 140 से ऊपर वाले सामान्य बुद्धि के होते हैं या 110 से 19 या 90 से 109 या ऑप्शन डी 70 से 79। आंसर करिए। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी 90 से 109 के बीच की IQ वाले जो बच्चे हैं वो औसत बच्चे कहे जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? ऑप्शन ए 70 से 79, 70 से नीचे या फिर 80 से 90 या फिर 90 से 110 के बीच में। बताइए इसमें आपका आंसर क्या बनेगा? कमेंट करिए। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी 70 से नीचे जिसका IQ होता है उसे हीन बुद्धि बोला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर। द माइंड दैट फाइंड इटसेल्फ पुस्तक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गणित से, ऑप्शन बी विज्ञान से, ऑप्शन सी दर्शन शास्त्र से या डी मानसिक स्वास्थ्य से। ये जो पुस्तक है, ये जो बुक है द माइंड दैट फाइंड इटसेल्फ, ये जो है ऑप्शन डी सही है। इसमें ये मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बुक है। आइए अगले क्वेश्चन पर। मानसिक द्वंद्व के प्रमुख कारण होते हैं। जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है वो किसके कारण होता है? वो आर्थिक कारण होते हैं या संवेगात्मक कारण होते हैं या जैविकीय कारण होते हैं या ये सभी होते हैं?
इसमें आपका आंसर बनेगा उपयुक्त सभी। ये सभी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाले कारण हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। आक्रामकता का तात्पर्य है ऑप्शन ए हिंसा, बी क्रोध, सी स्वग्राह्यता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए इसमें आपका आंसर क्या बनेगा। आक्रामक कब होता है बच्चा। इसमें आपके सारे ही क्वेश्चन सभी जो हैं सही हैं। जब बच्चा क्रोध में होता है, हिंसा, स्वग्राह्यता, ये सभी आक्रामकता के तात्पर्य हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। कथन किसका है। ये कथन दिया हुआ है, ये बताना है कि किसका है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ऐसा किसने कहा है। पीटरसन ने, या बी.एन. झा ने, या डगलस ने, या हॉलैंड ने। बताइए इसमें आपका आंसर क्या बनेगा। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। पीटरसन ने कहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माता पिता बालक के जन्मदाता न होकर केवल बीज कोष के संरक्षक हैं, जिसे वे अपनी संतान को देते हैं। यह सिद्धांत किसका है। ये कौन सा सिद्धांत है। इसे किस नाम से जाना जाता है। ए समानता का सिद्धांत, बी बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, सी मेंडल का सिद्धांत, डी प्रत्यागमन का सिद्धांत। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। ये सभी जो हैं हेरिडिटी के मेथड जो दिए हुए हैं। समानता का सिद्धांत, मेंडल का सिद्धांत जो है चूहों और मटर पर जो किया था, और प्रत्यागमन का सिद्धांत जो आप कल पढ़ चुके हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे माता पिता होते हैं वैसी ही संतानें गुण रखती हैं। यह सिद्धांत किससे संबंधित है। समानता का सिद्धांत है, या प्रत्यागमन का सिद्धांत है, या मेंडल का सिद्धांत है, या इनमें से कोई नहीं। जैसे ही आपको जो है नाम से ही पता चल रहा है कि समानता का सिद्धांत है। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतानें गुण रखती हैं। जैसे माता पिता के गुण होते हैं वैसे ही गुण वाली संतानें पैदा होती हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह किसने कहा है। ऑप्शन ए एनास्टेसी ने, या ऑप्शन बी रॉस ने, या ऑप्शन सी जिसबर्ट ने, या ऑप्शन डी वुडवर्थ ने। बताइए इसमें आपका आंसर क्या बनेगा। कमेंट करिए। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ये कथन जो है रॉस ने कहा है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। शारीरिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, या मानसिक पक्ष, या संवेगात्मक पक्ष। इसमें आपका आंसर बनेगा मानसिक पक्ष जो है शिक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण क्या हैं। ये जो है कारक दिए हुए हैं जो मानव विकास को प्रभावित करते हैं। बताइए वंशानुक्रम, बी पर्यावरण, सी ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही जो है मानव विकास को प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम भी और पर्यावरण भी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विकास के क्षेत्र हैं शारीरिक, ऑप्शन बी मानसिक, सामाजिक, उपयुक्त सभी। ये सभी जो है विकास के क्षेत्र दिए हुए हैं, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सामाजिक गुणों पर वातावरण का प्रभाव पर 20 जोड़ी बच्चों पर अध्ययन किसने किया। सामाजिक गुणों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ऐसा 20 जोड़ी बच्चों पर देखा गया। ये जो है किसने किया था प्रयोग। ऑप्शन ए न्यूमैन ने, ऑप्शन बी फ्रीमैन ने, ऑप्शन सी हॉलिंजगर ने, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए इसमें आपका आंसर बनेगा क्या बनेगा उपयुक्त सभी। इन सभी ने बच्चों पर जो है अध्ययन किया था और पाया था कि सामाजिक गुणों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी गोल की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। यह परिभाषा दी है। ये परिभाषा जो है किसने दी है। ऑप्शन ए ड्रेवर ने, बी हरलॉक ने, सी वुडवर्थ ने, ऑप्शन डी मुनरो ने। बताइए ये परिभाषा किसने दी है। ये परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे फिर से पढ़िएगा और लिखिएगा और याद करिएगा। ये परिभाषा आपकी ड्रेवर साहब ने दी है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। ऑप्शन ए CAT, ऑप्शन बी TAT, ऑप्शन सी MAT, ऑप्शन डी भाटिया बैटरी परीक्षण।
बताइए इसमें आपका आंसर क्या बनेगा। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, भाटिया बैटरी परीक्षण जो है बुद्धि का मापन करता है। बाकी CAT और TAT ये व्यक्तित्व परीक्षण के मापन करते हैं। CAT को बोलते हैं बालकों का अंतर्बोध परीक्षण और TAT को बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ये व्यक्तित्व की प्रक्षेपी मापन की प्रक्रिया है, प्रक्षेपी विधि है व्यक्तित्व मापन की। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वंशानुक्रम का मुख्य सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शन ए, बीजकोषों की निरंतरता का सिद्धांत, बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत, बी, समानता का सिद्धांत, सी, प्रत्यागमन का सिद्धांत, डी, उपयुक्त सभी। ये सभी जो है वंशानुक्रम के सिद्धांत दिए हुए हैं। इनके अलावा भी वंशानुक्रम के सिद्धांत होते हैं, जैसे भिन्नता का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत और मेंडल का नियम। ये सभी जो है हेरिडिटी के नियम हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिनसे व्यक्ति जीवन के आरंभ के समय से ही प्रभावित होता है। यह कथन किसने दिया है। स्किनर ने, ऑप्शन बी, फ्रोवेल ने, ऑप्शन सी, ड्यूवी ने, जॉन ड्यूवी ने, ऑप्शन डी, वुडवर्थ ने। कमेंट करिए। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने कहा है कि वातावरण में सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जो व्यक्ति को जीवन जो प्रारंभ करता है उसी समय से प्रभावित करते हैं। आज आपकी पहली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। हम फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।